विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। प्रथम भजन के लिए रशीला बहन आप लेंगे। जी प्रारंभ। ओम नमस्ते जी। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। जिस नगरी में वास है तेरा, ये ठग चोरों की नगरी है। लूट जाते हैं बड़े बड़े, या फिर तेरे क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा है, धोखा दे परिवार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। हाथ पकड़ कर गली गली जो मित्र तुम्हारे डोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगाए यार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। धन दौलत का बना दीवाना, धर्म के सब भूल गया। संध्या हवन और दान दिया ना, नींद नसों में खो गया। ईश्वर को तू नहीं मानता, ऐसा चढ़ा खुमार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले गए बहुत से, कितनों धन से साथ गए, कितने धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बे मोल कहे वो, सारे खाली हाथ गए, खाली सारे हाथ गए। तुम भी खाली हाथ चलेगा, देखेंगे नर नार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। बहुत धन्यवाद आपका। एक भजन। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे
पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया तू खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया तू खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। भरी जवानी जी भर सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मानुष तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में खोया। पाया मानुष तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में खोया। सुंदर जीवन पाया है तो प्रभु के गुण गाएगा, सुंदर जीवन पाया है तो प्रभु के गुण गाएगा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाएगा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। धन्यवाद। ओम। चालू रखिए। स्वामी जी आ चुके हैं कि नहीं, जरा देख लूं। ओम। स्वामी ओमकारनाथ गिरी जी पधारे हैं। आपको शायद स्मरण हो, 2 वर्ष पहले लगभग ब्रह्मचारी के रूप में, आचार्य के रूप में हमारे यहाँ आश्रम से, घर से वक्तव्य दिया था। तो अभी जब अपने कुंभ मेला में गए तो उससे पहले, उस समय उन्होंने संन्यास लिया है। ओमकारनाथ गिरी नाम गुरु से मिला है। तो आज हमारे सौभाग्य से लाकरोड़ा दर्शन योग धाम में 2 दिन पहले ही यहाँ पधारे हुए। तो मैंने उनसे निवेदन किया तो सहर्ष उसने स्वीकार किया और हमें आज 45 मिनट के लिए 5 बजे तक अपना समय देते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन योग महाविद्यालय रोजट से स्नातक हुए हैं
और प्रचार कार्य और ध्यान साधना आदि वो कर रहे हैं, तो मैं उनको समय देता हूँ जी। 5 बजे तक आप प्रारंभ करें स्वामी जी। ओमकार नाथ गिरी जी। सर्वप्रथम सबको सादर नमस्ते जो यहाँ पे उपस्थित है। एक बार परमपिता परमेश्वर के निज नाम ओम का उच्चारण करते हैं। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से आज मुझे ये अवसर प्रदान हुआ कि काफी समय के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय मुनि जी ने मुझे बताया कि मेरी वो कक्षाएं यथावत चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी अपने 2 शब्द आप लोगों के सामने रखूं, कुछ विचार रखूं और अपनी कुछ जो मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा चल रही है उस पर भी कुछ प्रकाश डालूं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो नाम है थोड़ा सा मुनि जी ने अलग बता दिया है। मेरा नाम है स्वामी ओमकारानंद गिरी। मुनि जी ने नाथ लगाया है। हाँ। तो ये नाथ संप्रदाय अलग होता है और ये जो गिरी पुरी भारती ये जो लगाते हैं ये दशनामी परंपरा कहलाती है और ये नाथ संप्रदाय अलग होता है। नाथों में अलग मैं थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ, इसमें भी शायद आप लोगों को जानकारी ना हो कि जो नाथ संप्रदाय होता है उसमें जो दीक्षा होती है उसमें कर्ण छेदन होता है, उसमें लगभग कान फाड़ दिया जाता है, तो वो उसको कहते हैं नाथ। नथ लगा दी जाती है, तो एक प्रकार से वो नथ होती है, अंकुश। तो वो नाथ संप्रदाय होता है, उनकी अपनी अलग मान्यताएं होती हैं। वो भी पौराणिक मान्यताएं होती है उनकी भी, वैदिक नहीं होते हैं, वो सब पौराणिक होते हैं। और ये जो मैंने जो संन्यास लिया है, अच्छा ये नाथों में जैसे कि आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ, बालकनाथ, ये जो राजनीति के पटल पे अच्छा वो अपना वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो नाथ संप्रदाय से है। मच्छिंद्रनाथ, हाँ मच्छिंद्रनाथ, वो एक अलग परंपरा है। वो भैरवनाथ से वो परंपरा उनकी शुरुआत हुई थी, उनके गुरु थे भैरवनाथ की उपासना करते हैं और मच्छिंद्रनाथ उनके पहले गुरु हुए थे। तो वहां से ये नाथ संप्रदाय की परंपरा शुरू हुई। तो ये परंपरा भी लगभग 400-500 वर्ष पुरानी है नाथों की। लेकिन ये जो दशनामियों की जो परंपरा है, जिसमें 10 नामियों में 10 नाम आते हैं, यानी 10 उपाधियां लगती हैं, 10 प्रकार की लगती हैं, जिसमें कि गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, अरण्य, वन, तीर्थ, सागर, इस प्रकार से उपाधियां साधु सन्यासियों के पीछे लगाई जाती हैं। ये सब 10 नामियों की परंपरा होती है, 10 प्रकार के नाम होते हैं। तो इसमें सरस्वती भी आते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अब मैं जो इंस्पायर्ड हुआ वहां से लेने के लिए, तो मैं तो इसलिए मैं पौराणिक में जाकर के मैंने इसलिए संन्यास लिया कि हम अभी क्या होता है कि आर्य समाज और पौराणिक दोनों में ही क्या होता है कि एक दूरी है, एक लंबी दूरी है, एक खाई है या यूं कह ले दीवार भी है। हम पौराणिकों के बीच में जाते हैं तो वो आर्य समाजियों को भला बुरा कहते हैं आर्य समाजी नास्तिक होते हैं और वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते हैं, वो वेदों के अर्थों को उल्टा पुल्टा करते हैं। आर्य समाजी कहते हैं कि वो पौराणिकों के बारे में ये कहते हैं कि वो भी वेदों के अर्थों को, वेद दोनों मानते हैं, लेकिन ये उन पे आक्षेप लगाते हैं कि वो पौराणिक लोग वेदों के अर्थों को सही तरीके से नहीं करते, अपने तरीके से उनमें देवी देवता खोज लेते हैं और अपने तरीके से उसमें भगवानों को खोज लेते हैं।
वो भी अर्थ गलत करते हैं। तो अब आक्षेप दोनों लोग लगाते हैं, तो अब इसका सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? तो जब तक आर्य कोई आर्य विद्वान पौराणिक जगत में जाकर के, वहां जाकर के को समझ करके और अपनी वैदिक संस्कृति का अगर उसमें अपना अ, वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव उनके अंदर नहीं करेगा, तो ये खाई तो हमेशा बनी रहेगी। तो ये पहल तो करनी होगी। हम अपने मंच से उनको उनका खंडन करते रहे, वो अपने मंच से हमारा खंडन करते रहे, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। फिर इसका क्या कोई अंत नहीं होगा। ऐसे कई सौ वर्ष गुजर जाएंगे, जैसे कि 150 वर्ष गुजर जाए, फिर और भी पता नहीं कितने वर्ष गुजर जाएंगे, ये खाई हमेशा ही बनी रहेगी। तो अब वो तो ये कर नहीं सकते, तो अब विद्वान जो होते हैं वो वैदिक विद्वान ही ओरिजिनल माने जाते हैं। जो यथार्थ ज्ञान है वो आर्य समाज के पास में ही है, क्योंकि आर्य समाज का अपना कोई विद्या तो नहीं है। आर्य समाज जो वही बात कहता है जो वेद की बात है, और वेद तो सनातन है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वयं ही अपनी पुस्तकों में कहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मैं जो कुछ अपनी पुस्तकों में लिख रहा हूँ, वो मेरा अपना वक्तव्य नहीं है, मेरी अपनी विचारधारा नहीं है, मेरा अपना कोई मत नहीं है, ना ही मेरे को नया मत चलाने का मेरा कोई ऐसा इरादा है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो सारे शास्त्रों से ही तो है, सब वेदों का ही तो है, मेरा तो अपना कुछ है नहीं। इसलिए आप देखा होगा सत्यार्थ प्रकाश या दूसरे आदि ग्रंथों में आपने देखा होगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमेशा ही शास्त्रों को प्रमाण के रूप में उपस्थित करके ही अपनी बात को रखा है। और शास्त्रों की जो प्रमाणित बातें हैं, अर्थात ऋषियों की जो बातें हैं, वो तो अकाट्य होती हैं, उनको काटा नहीं जा सकता है। तो अब फिर भी पौराणिक जगत में ये सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सीधे तौर से बात करते हैं कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका सामंजस्य वास्तव में बैठाने की आज आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे देश में इस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं कि इस बार हमें आपस में अगर हम बटके रहेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो यही स्थिति आज की तारीख में हो रही है कि हम आपस में बटे हुए हैं, और जातियों में भी बटे हुए हैं, और धार्मिक मान्यताओं के स्तर पर भी हम लोग आपस में बटे हुए हैं। तो और जबकि आवश्यकता क्या है कि ये जो मुस्लिम है, इनकी संख्या, इसका ये फायदा उठा रहे हैं मुस्लिम लोग, इसका फायदा सीधा सीधा इसका फायदा उठा रहे हैं। वो चुपचाप अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, और मुसलमान तो सीधे सीधे कह भी रहे हैं कि लोकतंत्र उस दिन समाप्त हो जाएगा, संविधान उस दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन हमारी संख्या हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। जब तक हिंदुओं के बराबर हमारी जनसंख्या नहीं है, तभी तक हम लोग चुप बैठे हुए हैं। और अगर हम इसी तरीके से आपस में हम बटे रहेंगे, इसी तरीके से एक दूसरे पर यदि हम आक्षेप लगाते रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारी संख्या, हमारी एकता, ये हम धीरे धीरे हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। इस कमजोरी को दूर करने के लिए जरूरी है कि आर्य विद्वानों को धीरे धीरे पौराणिक जगत में जाना चाहिए। न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, उस सिद्धांत आता है, उसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत उसे कहते हैं कि पहले सामने वाले की बात मान लेनी होती है। थोड़ी देर के लिए जब तक आप उसकी बात को मानोगे नहीं, तब तक आप उसके यहाँ, उसके दिल में आप जगह नहीं बना पाओगे। वो आपकी बात कितनी भी सत्य हो, वो आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए जरूरी है विद्वानों को कि पहले उसकी बात को स्वीकार कर ले, उसकी गलत बात को भी स्वीकार कर ले। हाँ ठीक है भाई, जो आप बोल रहे हो वो भी ठीक है। जैसे ही आप ये बोलोगे कि ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, आप मूर्ति पूजा करते हो, आप बोलते हो कि भगवान है, शिव के रूप में भगवान है, शिव निराकार है, फिर भी शिव की आप मूर्ति बना रहे हो, शिव साकार रूप में आ जाते हैं, विष्णु साकार रूप में आ जाते हैं, पहले आप उसको मान लो। ठीक है भाई, आप जो बोल रहे हो वही ठीक है, पहले आप उसको मान लो
जब मान लोगे तो वो क्या है, वो आपको अपने बराबर में समझ लेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये भी मेरे बराबर का ही आदमी है, यानी ये मेरे जैसा ही है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ये भी सोचता है। अब आप अपनी बात रखो, धीरे से अपनी बात आप रखोगे तो आपकी बात सुनेगा। जब तक जान पहचान नहीं होगी, जब तक आपसी वैमनस्य को मिटा करके जब दिल से दिल नहीं मिलेंगे, जब हृदय से हृदय नहीं मिलेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा, भले ही आपकी बात कितनी भी सच हो, क्योंकि उस समय सत्य भी कड़वा ही लगता है, क्योंकि हम आपस में अभी मिले ही नहीं, आपस में हमारी जान पहचान नहीं हुई है, आपस में हमारा एक दूसरे के यहाँ पे आना जाना नहीं हुआ है, तो फिर वो आपकी बात क्यों सुनेगा? तो सुनता तो वही है जब जिसका आपके साथ में कुछ उठना बैठना हो, आना जाना हो, आपके विचारों से कुछ मेल खा रहा हो, वो जानता हूँ कि ठीक है ये भी सनातनी है, वो बोलते हैं वो भी सनातनी है। ये प्रकार की जब भावनाएं जब उत्पन्न होती है, जब एकता का जो वो बीज जब उत्पन्न होता है, तब वो आपकी बात सुनेगा। फिर उसके बाद में जब आप अपनी वैदिक संस्कृति की बात कहोगे, तब वो थोड़ी जब सुनेगा तो फिर वो उतारेगा फिर उसको। तो ये चीज होनी चाहिए, लेकिन ये आज की तारीख में ये नहीं हो रहा है। सब अपने अपने मंचों से वो उधर खंडन करते हैं, ये इधर खंडन करते हैं, यही चल रहा है, कई सालों से ये सब चल रहा है। तो आज आवश्यकता है। और दूसरी बात, हम सही क्यों हैं ये भी ध्यान देना चाहिए। आर्य समाज का जो विद्वान होता है या आर्य समाज के सिद्धांत होते हैं वही सही है, इसका एक उदाहरण है। उदाहरण यह है कि आपने कभी देखा होगा 150 सालों के इतिहास में कभी भी किसी भी आर्य समाजी का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ होगा। धर्म परिवर्तन किसका होता है? जो पौराणिक लोग होते हैं उन्हीं का धर्म परिवर्तन होता है, वही अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। किसी 150-200 सालों के इतिहास में किसी भी आर्य समाजी का धर्म परिवर्तन नहीं। किसी आर्य समाजी ने जाकर के ईसाई धर्म को नहीं अपनाया होगा, इस्लाम को नहीं अपनाया होगा, कोई बौद्ध में नहीं गया होगा। जिसने आर्य सिद्धांत को समझ लिया, लेकिन नया संप्रदाय बना है, वो कभी भी जो है ना दूसरे उसमें नहीं गया है। लेकिन धर्म परिवर्तन हमेशा ये पौराणिक मान्यता वाले ही करते हैं। दूसरी बात, ये लव जिहाद जो आजकल चल रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कितने जिहाद इन्होंने चला रखे हैं मुसलमानों ने। लव जिहाद के चक्कर में जो हमारी जो बेटियां जो फंस रही हैं मुसलमानों के उसमें, तो वो ज्यादातर कौन है? एक भी लड़की आर्य समाजी नहीं मिलेगी आपको उसमें, सब पौराणिक मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सिद्धांत है वो सिद्धांत अकाट्य है और वैदिक है। क्योंकि मान्यताओं में जब गड़बड़ियां होती हैं तभी आदमी फिसलता है, दूसरी तरफ जाता है। अब उनकी मान्यताओं में ये बात हुई थी, एक बार मैं हरिद्वार गया था तो एक विद्वान के साथ मेरी चर्चा हुई थी, तो यही बात उठी थी वहां पर। मैंने उनको स्पष्ट रूप से कहा था, यदि उन्होंने आर्य समाज को बहुत बुरा भला कह रहे थे वो, तो मैंने कहा कि आप ये बताइए कि आर्य समाज 150 सालों के इतिहास में आर्य समाज में कभी भी जो है धर्म परिवर्तन, लव जिहाद की मामलाएं नहीं आई किसी भी आर्य समाजी का पूछे। लेकिन ये धर्म परिवर्तन का और ये लव जिहाद के जो मामले आ रहे हैं वो क्यों पौराणिकों में क्यों आ रहे हैं? जो पुराणों को पढ़ रहे हैं, जो राधे राधे करते रहते हैं, जो पत्थरों में ही भगवान को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं में क्यों आ रहा है? इसका मतलब वो मान तो रहे ऊपर से कि भाई हम धार्मिक हैं, लेकिन अंदर से वो कंफ्यूजन में, अंदर से वो कंफ्यूजन में रहते ही है, हमेशा रहते हैं। केवल एक चिंगारी भर देने की बात है। किसी भी पौराणिक जो मान्यता वाला आदमी होता है उसको आप 10 से 15 मिनट बाद आप वैदिक सिद्धांत की बात सुना दो, वो पौराणिकता को छोड़ देता है, अपने आप छोड़ देता है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन क्या वो सामाजिक मर्यादा है, माँ बाप जा रहे हैं मंदिर में तो चलो भाई हम भी जाएंगे। अब वो क्यों जा रहा है, उसका क्या साइंस है, क्या है, उसका कोई मतलब नहीं, उसको बस एक भेड़ चाल की तरह चल रहा है। लेकिन उस पर चिंतन करने के लिए उनके पास ना कोई साहित्य है, ना कोई चिंतन, ना कोई विचारधारा है, केवल लीला है। और लीला के नाम पर चल रहा है कि भगवान की ये लीला है, भगवान अवतार लेता है, इस प्रकार से एक मान्यता से बना रखी है। लेकिन वो निश्चयात्मक नहीं है, वो मान्यता निश्चयात्मक नहीं है। यदि वो मान्यता निश्चयात्मक होती तो उनका धर्म परिवर्तन कभी नहीं होता।
हमारी जो सोच है, हम वैदिक सनातनियों की जो जिसको हम आर्य समाज कह सकते हैं या वैदिक धर्मी कह सकते हैं, वेदों को मानने वाले कह सकते हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं वो काटे हैं। अब हमारे सामने 1 करोड़ रुपए कोई दे देगा तो भी जो है ना, हमारी बेटियां कभी भी जो है ना लव जिहाद का शिकार नहीं होती नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारी विचारधारा, हमारे सिद्धांत एकदम क्लियर है, बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार का कोई ननुनच नहीं। और जब बुद्धि किसी विषय पर निर्णयात्मक स्थिति पे होती है तो वहां बदलाव संभव नहीं होता है, क्योंकि फिर वो मान्यता, जिसको हम मान्यता कह रहे हैं, वो स्वभाव में आ जाती है। तो यही चीज है, और इन्हीं चीजों को आज आवश्यकता है कि आर्य समाज के विद्वानों को ही आगे आना होगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी को आगे आना होता है, वही समाज को सुधारने का बीड़ा उठाता है। घर में कोई जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो समझदार होता है, घर में सबसे बड़ा होता है, वही तो घर की व्यवस्था को सुधारता है। घर में कोई गड़बड़ी हो, किसी व्यक्ति के अंदर में कोई क्लेश उत्पन्न हो रहे हो, किसी प्रकार के कहीं कोई क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो संभालता कौन है? घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है वही तो संभालता है। आर्य समाज के जो विद्वान हैं वो बड़े हैं, वो सिद्धांत क्लियर होने की वजह से उनको हम बड़ा कहते हैं। आज आर्य समाज के विद्वानों का कर्तव्य बनता है कि वो पौराणिकों में जाएं, और पौराणिकों में जाकर के शास्त्रार्थ नहीं करना, उनके साथ रह करके विचार विमर्श कर करके, वाद करके, विवाद नहीं, देखो वाद और विवाद दोनों अलग अलग चीज होती है। वहां जब हम आपसी सामंजस्य बिठा के कोई बातचीत करते हैं, किसी निर्णय पर पहुंचने की जब हम कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं वाद। और जब निर्णय पे नहीं पहुंचना है, केवल बस अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं सही हो जाऊं, बस मेरी मान्यता एकदम सही है, तुम गलत हो, अब ये विवाद का रूप धारण कर लेती है। तो आज आवश्यकता है वाद की, कि किसी भी एक निर्णयात्मक स्थिति पे पहुंचना और फिर उस मान्यता को आगे बढ़ाना, ये आज आवश्यकता है आर्य समाज के विद्वानों की। अगर ये नहीं किया तो ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, और निरंतर हम जब आपस में उलझे रहेंगे, तो जब हम आपस में उलझे रहेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारा ध्यान देश और समाज की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि हम आपस में उलझे होते हैं, आपसी विचारधारा में हम उलझे हुए हैं। और इसका फायदा वो तीसरे जो ये मुसलमान लोग हैं वो उसका सीधा सीधा फायदा उठाते हैं। वो अंदर ही अंदर अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अपनी अंदर ही अंदर अपना काम करते चले जा रहे हैं, और हम आपस में जातियों में और संप्रदायों में और अपनी विचारधाराओं में कि मेरी विचारधारा अच्छी है, उसकी ठीक नहीं है, ये इसी में फंसे हुए। तो इस कारण से ये चीजें होती हैं, और आपको जरूरी अपना है। लेते हैं क्या? हाँ। अपना लेते हैं, ये संन्यास लेकर वो आपको उचित स्थान वहां भी देते हैं? हाँ, क्यों नहीं देते हैं, देते हैं, सम्मान देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। तो हमें भी सम्मान देना चाहिए, जैसे वो हमारा सम्मान देते हैं, हमें सम्मान देते हैं, वैसे हमें भी उनका सम्मान देना चाहिए, उनके यहाँ कार्यक्रम कराना चाहिए। खाली हम आर्य समाजियों के यहाँ पे कार्यक्रम करवाएं ऐसा नहीं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वहां भी हम शिविर लगाएं, उनके आश्रमों में जाकर के शिविर लगाएं, पैसा खर्चा करें। अब देखिए, मैं यहाँ पे गया था कुंभ मेला में, वहां पे छोटी छोटी जो संस्थाएं थी वो फ्री में गीता बांट रही है, लाखों की संख्या में उन्होंने गीता बांटी, मैं भी एक गीता लेके आया। लेकिन यही चीज आर्य समाज के लोगों को भी करना चाहिए, कम से कम सत्याग्रह प्रकाश वहां फ्री बांटना चाहिए, 2-4 लाख सत्याग्रह प्रकाश बांट डालते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं हम तो पैसे लेंगे, क्योंकि मैंने वहां देखा था कि वो 20-20 रुपए में सत्याग्रह प्रकाश बांट रहे थे, 50 रुपए के सत्याग्रह प्रकाश उन्होंने 20 रुपए में कर दिया था। तो आपने 20 रुपए में भी क्यों किया? जब दूसरे लोग फ्री बांट रहे तो आप भी फ्री बांटो। तो फिर तर्क ये देते हैं कि फ्री बांटेंगे तो लोग ऐसे कचरे में फेंक देंगे, वो पढ़ेंगे नहीं। वो आपका विषय थोड़ी है, आप पैसे दे करके भी तो लोग अलमारी में किताबें पड़ी रहती है, लोग खरीद के लाते हैं, कौन कितना पढ़ता है। तो ये सारे विचार न करते हुए यदि 2-4 लाख किताबें अगर हम बांट देते थे तो
इसका भी एक अलग प्रभाव पड़ता है। पैसा खर्च करना चाहिए इसमें। और दूसरी बात ये है कि इसी प्रकार से सामंजस्य भी बैठता है, क्योंकि जब हम फ्री बांटेंगे तो सीधी सी बात है सब जगह जाएंगे, सारे अखाड़ों में जाएंगे, सारे पंडालों में वहां जाते अपनी गाड़ी लेकर के, और वहाँ बाहर बैठे हुए लोगों को फ्री बांटते हैं। वहाँ के जो महामंडलेश्वर है या वहाँ के जो महंत हैं उनको जाकर के मिलते हैं, भैया हमारी किताब है, ये आप पढ़िए, इसको नहीं पढ़िए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं आपको दुत्कार कर भगा देता था, ऐसा तो नहीं करते वो लोग। तो इस प्रकार से बांटना चाहिए था। तो इस प्रकार से आर्य समाज का विस्तार इसी प्रकार से होगा। जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं होगी तब तक आर्य समाज का विस्तार नहीं होगा। केवल हम YouTube पे या अपने ही मंचों पे ही बैठ करके हम बोलते रहे तो उसका कोई प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आर्य समाज का विस्तार होना चाहिए कि आज आवश्यकता है विस्तार करने की, और विस्तार के साथ साथ आपस में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ऐसा ना हो कि जैसे कि वो मैंने अभी सुना है बीच में भी कि ये मुसलमानों का जो एक आया था ना, PFI करके एक संस्था है, उसने जो नया प्लान बनाया हुआ है, उसका प्लान वो पकड़े गए कुछ लोग उसमें से, तो उसमें उनका प्लान समझ में आया कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना है। वो तो निश्चित है, आयोजन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अपना धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं और हम आपस में उलझे हुए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे देखो हिंदुओं में जागृति आ रही है, लेकिन ये बहुत ही धीमी गति है, बहुत तेजी से हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि सनातन संस्कृति कभी समाप्त नहीं हो सकती है, हो जाएगी, तो ये एक प्रकार से ये झूठी बातें हैं। पहले मीडिया नहीं था, आज मीडिया इतना तेजी से हो गया है। वैसे भी आप देखो ना कि हम पहले अफगानिस्तान हमारा था, वो अब कहाँ रहा हमारा, पाकिस्तान हमारा था, वो अब कहाँ रहा, बांग्लादेश हमारा था, वो कहाँ रहा अब हमारा, यहाँ तक कि कश्मीर हमारा ही तो था, आज नाम का ही है सिर्फ हमारा, वो हमारा नहीं है, वो पूरा 100% मुस्लिम है वहाँ पे। अब आपको कोई हिंदू जाकर के वहाँ जमीन खरीद के बता दे, सरकार ने तो छूट दे रखी है कि आप जाकर के जमीन खरीदो, जाकर के हम आपका सहयोग करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है ना जमीन खरीद करके वहाँ मकान बना के रहने की, नहीं हिम्मत है। क्योंकि वो सरकार, हिंदू भी जानते हैं कि सरकार कितने दिन तक रहेगी, 5 साल 10 साल, उसके बाद क्या है, मान लो गलती से भी अगर सरकार चेंज हो गई तो स्थिति फिर वही हो जाएगी, तो फिर भागना पड़ेगा या फिर मारे जाएंगे। ऐसे ही केरला, बंगाल धीरे धीरे तो सिमटते चले ही जा रहे हैं ना धीरे धीरे। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम कभी मिटेंगे नहीं, हमारी सनातन संस्कृति सदा रहेगी, तो ये झूठी बातें हैं, ये मिटने में समय नहीं लगता है। ईरान पर्शिया के बारे में आपने सुना होगा कि ये पर्शिया नाम का एक देश था जिसका आज नाम ईरान है। ईरान के बारे में ये कहा जाता था कि ईरान के उस समय के जो लोग थे, जो पारसी थे, बहुत बड़े पहले योद्धा और उनमें अच्छे अच्छे विद्वान हुआ करते थे। वो उनको एक घमंड था, अहंकार था कि हम कभी समाप्त नहीं होंगे, और इस अहंकार के कारण उन्होंने बहुत राजाओं को परास्त किया, बहुत बड़ी बड़ी जो एम्पायर्स थे उनको जो ना हराया उन्होंने, तो उनको बहुत अहंकार हो गया। लेकिन जैसे ही इस्लाम आया तो मात्र 15 साल में ईरान खत्म हो गया। 15 साल लगे केवल, 15 साल में पूरे पारसी वहां से खत्म हो गए। या कितने तो या तो उसमें वो कन्वर्ट कर लिए गए, कितनों को मार दिया गया, और जो बचे कुचे हैं वो अपने भारत देश में आए हुए हैं, वही रह रहे पारसी, बाकी तो पूरे दुनिया से वो लोग समाप्त हो गए। ऐसे ही हमारा भी हश्र हो सकता है यदि ये डर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम मिट जाएंगे। ये डर बहुत जरूरी है। देखो जब मृत्यु करीब आती है तो मृत्यु से बचने के लिए हम प्रयास करते हैं, जब हमें मृत्यु समझ में आ जाती है तो मृत्यु से बचने का हम प्रयास करते हैं। जब तक मृत्यु हमें दिखती नहीं है हम उसका प्रयास कभी नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम तो सदा जीते रहेंगे,
लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि बस 6 महीना मेरी उम्र बाकी है, तब देखो सारे अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देगा। अपने वो मृत्यु से बचने के लिए पहले तो बहुत प्रयास करना नियमित तो उठेगा और 4 बजे उठ करके नियमित व्यायाम करेगा, प्राणायाम करेगा, ईश्वर का भजन करेगा जो कभी उसने नाम तक नहीं लिया होगा। अब वो सारी चीजें वो करने लग जाएगा। क्यों? उसको मृत्यु सामने दिख रही है। आज हिंदुओं को मृत्यु दिख नहीं रही है, अपना अस्तित्व समाप्त होता हुआ उनको नहीं दिख रहा है, इसीलिए बस अपने ही उसमें फंसे पड़े हुए हैं, आटा दाल चावल में फंसे हुए हैं, जातियों फंसे पड़े हुए, संप्रदायों में फंसे हुए हैं और क्षेत्रवाद में फंसे पड़े कमाने में। और उनका मुख्य उद्देश्य है कि बस मैं, मेरा परिवार, मेरा मकान, बस इससे ज्यादा दूरी का उनका दायरा नहीं होता है। जबकि दूसरे संप्रदायों के लोग देखो ना, वो 500 साल 200 साल आगे की सोच करके अपने वो करते हैं। हमको लगता है कि उनको कुछ नहीं आता, वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं तो यूं कहूंगा इस्लामिक जो होते हैं ना, वो हमसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो हिंदू केवल जो है ना अपना परिवार, अपना पैसा, अपना मकान और अपना परिवार, अपना कुटुंब इतना सोचता है, ये उसका दायरा होता है। लेकिन एक मुसलमान जो सोचता है, सोचता नहीं है, उसको वैसा उसको थिंक दिया जाता है। उसको वो 1000 साल आगे की सोचता है, 200 साल आगे की सोचता है कि 200 साल के बाद में हमारी स्थिति क्या होगी, वहां पे हमारा क्या होगा। इतना लंबे से वो सोचता है, तब कहीं जाके वो उसे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम छोटा दायरा होता है, दायरा को बढ़ाना पड़ेगा। दायरा कब बढ़ेगा? जब ये मृत्यु नजदीक आती है। आध्यात्म में भी यही कहता है, आध्यात्म में यही कहता है कि भाई आप मृत्यु को हमेशा समक्ष रखो। आध्यात्म में प्रवेश करना है तो वहां भी यही स्थिति है कि मृत्यु को हमेशा समक्ष रखना पड़ता है। जब तक मृत्यु समक्ष नहीं रहेगी, यानी मृत्यु का ध्यान नहीं रहेगा, आप कभी भी सत्य आचरण नहीं करोगे, आप कभी भी जो है ना परोपकार के कार्य नहीं करोगे, आप कभी भी यज्ञ पर आपकी श्रद्धा नहीं होगी, आपकी कभी भी जो ना ईश्वर पर श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा। क्यों? मृत्यु आपने देखी नहीं। आपको लगता है कि मैं तो सदा रहूंगा। यद्यपि देखो 2 प्रकार की बुद्धि होती है उसमें, एक बुद्धि स्थूल होती है, एक होती सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि से हम ये सोचते हैं कि मैं सदा रहूंगा। सूक्ष्मता में एक बुद्धि अवश्य अंदर काम कर रही होती है कि नहीं, मेरी तो मृत्यु तो होगी, लेकिन वो सूक्ष्म होने के कारण जो वो विस्मृत रहती है, और उस विस्मृति के कारण जो है ना हम, ये जो स्थूल बुद्धि होती है वो हमारे हावी रहती है, और इस स्थूल बुद्धि के कारण जो है ना हम ये सोचते हैं कि अगर शरीर हमारा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो ना हम तो जीते रहेंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी। और इसीलिए जो है ना व्यक्ति जो है ना पैसा कमाता है तो कितने कमाता है, इतना कमा लेता है कि उसकी 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां बैठ के खा सके, ऐसे इतना कमाने की सोचता है आदमी। यद्यपि थोड़ा सा भी कमा करके जीवन संभाल सकता है, आदमी चल सकता है, लेकिन आदमी इतना कमाते जाता है, पता नहीं उसकी क्या सोच होती है। करोड़ कमाएगा, फिर 2 करोड़ का, 3 करोड़, वो कम पड़ता रहता है। बच्चे नहीं है, फिर भी एक बच्चा है। मैंने एक आदमी को देखा, उसका एक बच्चा है और कोई औलाद नहीं है उसके, लेकिन जरा नीचे कम सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, कैसे करना पड़ेगा? नहीं, उसमें जरा नीचे होकर आप जरा बोलिए तो अच्छा, हाँ, ऊपर आवाज। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ, अच्छा, वो स्पीकर जो थोड़ा नीचे था, हाँ, उसकी वजह से शायद आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ, अब आ रही है आवाज? ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे को चिंतन मनन करना होगा, और इस रूप में जब मृत्यु को हम सामने रखते हैं, तो मृत्यु को जब सामने इस प्रकार से जब हम चिंतन विचार करते रहते हैं, अपनी सूक्ष्म बुद्धि को और स्थूल बुद्धि का में सामंजस्य जब हम बिठा के रखते हैं, तो हमें जो है ना मृत्यु समीप दिखाई पड़ने लग जाती है, हमें अपना अंत दिखाई पड़ने लग जाता है। और ये सारी चीजें जरूरी होती है, सामाजिक स्तर पर भी जरूरी होती है और आत्मिक स्तर पर भी जरूरी होती है। सामाजिक स्तर पर अगर हम मृत्यु को समीप रखेंगे
तो उसमें हमें दिखेगा कि हमारा समाज, हमारा देश नष्ट होता चला जा रहा है, वो हमें दिखेगा बुद्धि पे। फिर हम वैसे आचरण करेंगे, फिर हम वैसे सुरक्षा के इंतजाम करेंगे। आज हिंदुओं में ये चीज नहीं हो रही है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा पूरा समाज मृत्यु के उसमें कुएं में चला जा रहा है, धीरे 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 हम सिमटते चले जा रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, आध्यात्मिक स्तर पर भी आप जाएंगे तो वहां भी यही चीज होती है। वहां भी मृत्यु को जब हम समीप रखते हैं, जब हम हर चिंतन करते हैं, उसमें मनन करते हैं, और जब हम देखते हैं कि ये शरीर अनित्य है, अनित्यता इसका धर्म है, नित्यता इसका धर्म नहीं है, फिर भी हम नित्य जैसा इसका व्यवहार कर रहे हैं, तो ये मेरी अविद्या है, ये मेरा मिथ्या ज्ञान है। फिर इसी इसी ज्ञान को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो धीरे 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 फिर हमको जो है ना, हम शरीर से एक पृथक तत्व आत्मा मात्र में हूँ, ऐसी हमें अनुभूति बाद में धीरे धीरे होने लग जाती है। फिर क्या होता है कि हमारा जो ये सांसारिक पदार्थों के प्रति, सांसारिक संबंधों के प्रति जो ये आसक्ति का भाव है, धीरे धीरे वो कम होने लग जाता है, क्योंकि ये इसके भी संस्कार डालने पड़ते हैं। एकदम से कोई आदमी ये बोले कि नहीं मैं अब घर छोड़ दूंगा और मैं बस अब वैरागी बन जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक उस विषय में व्यक्ति चिंतन नहीं करता है, मनन नहीं करता है और उसको अपने निधिध्यासन का विषय नहीं बना लेता है, तब तक वो उस पर आगे नहीं बढ़ पाता है, और तब तक वो उसको ये रियलाइजेशन नहीं हो पाता है कि नहीं ये शरीर अनित्य है, वो होता ही नहीं है। इसके लिए बहुत चिंतन मनन करना पड़ता है, और यही आध्यात्म है। आध्यात्म वस्तुतः इसी को कहा जाता है। आध्यात्म, देखिए क्या होता है ना कि आध्यात्मिकता बहुत जरूरी होती है इस जीवन के लिए। आध्यात्मिकता इतनी जरूरी होती है कि जैसे कि हमें भोजन करना कितना आवश्यक होता है, सांस लेना कितना आवश्यक होता है, सूर्य हमारे लिए कितना आवश्यक है, बस इसी प्रकार से आध्यात्म भी हमारे लिए आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि बगैर आध्यात्म को समझे भी लोग जी रहे हैं, तो बात सत्य है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो लोग भी अच्छी तरीके से जी रहे हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वो भी सुखी है। और जो लोग ईश्वर को मान रहे हैं वो लोग भी दुखी भी है और सुखी भी है, दोनों तरीके उसमें भी है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर भी शास्त्रों में उपदेश है कि आध्यात्म क्यों आवश्यक है। तो उसके लिए कहते हैं कि देखिए दो प्रकार की बातें होती है हमेशा। कोई भी परेशानी होती है, कोई भी व्याधि आती है, उसके दो प्रकार के हमारे पास में इलाज होते हैं, दो प्रकार के उसके निवारण करने के हमारे पास तरीके होते हैं। दुख दोनों ही स्थितियों में होता है, लेकिन आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है ये आवश्यक होता है उस चीज को समझने का। जैसे कि हमें पेट दर्द होता है हमारे पास, है ना, तो पेट दर्द होता है या पेट से संबंधित कोई बीमारी हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कब्ज हो गई, तो क्या करते हैं, हम लघु हरितिकी ले लेते हैं, एक तात्कालिक इलाज है। लेकिन इसका परमानेंट इलाज अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, संयम से रहो। संयम से भोजन आदि में आपकी वो रहना चाहिए, तीखा कम खाओ, दिनचर्या उत्तम, मीठा भी कम खाओ, दिनचर्या आपकी अच्छी होनी चाहिए, नियमित प्राणायाम, सुबह उठ करके उषापान, है ना, ये सारी चीजें हैं, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि उस चीज से आप निवृत्ति पालोगे। ऐसे ही शारीरिक स्तर पर ये सारी चीजें होती है, मानसिक स्तर पर भी इसी प्रकार से होता है। यदि मानसिक उद्विग्नता है आपके अंदर में और मानसिक क्लेश है, कोई क्षोभ उत्पन्न हो रहा है मन में, तो अब इसके भी निवारण के दो उपाय होते हैं। एक तरफ तो ये है कि भाई आप जाकर के थिएटर में चले जाओ, फिल्म देख लो आप, है ना, मोबाइल में कोई फिल्म देख लो, कोई ऐसा कार्टून देख लो, क्या कोई ऐसा कोई सीरियल देख लो, है ना, तो ये तात्कालिक इलाज है कि भी चलो भाई उस काल के लिए आप शांत हो जाओगे। बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन पे चले जाते हैं, तो लास्ट में क्या करते हैं, शराब पी लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो डिप्रेशन से मिट जाते हैं। नशा होता है ना, नशा क्या तमोगुण उत्पन्न कर देता है, तमोगुण में बुद्धि काम नहीं करती है,
जब बुद्धि काम नहीं करती है तो फिर आगे चिंतन उनका रुक जाता है, चिंतन रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन तात्कालिक इलाज तो नहीं है। तो उसके लिए फिर वो आगे फिर उसका इलाज करते हैं कि फिर ठीक है, आप परोपकार करो, है ना, गौशालाओं में जाके दान दो, ठीक है, गौओं की सेवा करो, और जो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वहां जाके कैसे तीर्थ स्थानों में जाओ, गुरुकुलों में जाओ, गुरुकुलों में बच्चों को देखो। क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी को? अच्छा, हाँ, तो आप ऐसा 3-4 व्यक्ति और वीडियो खोल दे तो यहाँ आपको देख के बात करें तो सीधा आवाज आएगा। हाँ, आप जरा यहाँ देखते रहना। अच्छा अच्छा, हाँ, वीडियो खोल, आप ये वीडियो के सामने बोल रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, मेरे सामने ही केवल नहीं। थोड़ा तो आगे पीछे देखना ही पड़ता है। हाँ। तो शारीरिक स्तर पर भी इस प्रकार से होता है, मानसिक स्तर पर भी उसके 2 प्रकार के इलाज हो जाते हैं कि आप जाकर के फिर वहाँ पे गौशाला में जाकर के गौओं को जाकर के हाथ फेरेंगे, तो उसका एक जो सात्विक भावना ऊपर ऊपर करके आती है, हमारा चित्त शांत होता है। ऐसे किसी गुरुकुल में चले जाएं, बच्चों को पढ़ते हुए देखें, वह वेद मंत्र जो उच्चारण होता है गुरुकुलों में जाकर के, जो एक सामूहिक उच्चारण होता है, उसकी एक अलग वाइब्रेशन निकलती है, और जब हम उसको सुनते हैं धीरे से मन लगा के जब सुनते हैं तो उससे भी हमारे जो डिप्रेशन होता है वो भी शांत होता है। ऐसे तीर्थाटन वगैरह भी करते हैं। तीर्थाटन का भी हमारी ये ऋषियों की वैदिक परंपरा ही है एक ही प्रकार की, कि हम तीर्थों में जाकर के जाते हैं, तो वहाँ लोगों ने फिर उसको स्नान वगैरह के साथ में जोड़ दिया। बाकी वो भी इसी कारण से किया जाता है कि बड़े बड़े जो तीर्थ बनाए गए हैं ऑल ओवर पूरे देश में, कि भाई यहाँ पे आप उस तीर्थ में चले जाओ, उस तीर्थ में चले, उसका प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि हम जो डिप्रेशन होता है या मानसिक जो उद्वेग होता है उसका निवारण हो जाए। तो ये भी एक उपाय होता है, लेकिन ये भी इसको भी क्या बोलते हैं, एक तो होता है क्षणिक उपाय, और एक होता है क्या बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाए। तो एक देखिए क्या होता है, एक होता है क्षणिक अल्पकाल के लिए, और एक होता है थोड़ी देर के लिए उसमें परिणाम आ जाए और थोड़ी देर के लिए हो जाए। फिर इसी प्रकार से घर परिवार में जो हमारे ये गृह क्लेश अगर होते हैं अंदर, घरों में भी आप देखेंगे कि किसी प्रकार से मनमुटाव बना ही रहता है। सभी घरों में प्राय यही होता है, ज्यादातर घरों में ऐसा होता है। पारिवारिक स्थिति में क्या होता है, पति पत्नी के साथ में थोड़ा कुछ ना कुछ अंदर मनमुटाव बना ही रहता है, कुछ किसी न किसी बात को लेकर के, कभी किसी संबंध के आधार पर, कभी किसी परिवार में किसी न किसी का आपस में बना ही रहता है। ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसको भी शांत करने के लिए फिर वो एक तात्कालिक उपाय यही रहता है कि फिर आदमी क्या बोलते हैं अपना तीर्थाटन वगैरह कर ले जा करके, इसका उपाय यही रहता है, तीर्थाटन इसका उपाय रहता है। फिर इसके पीछे कुछ नैरेटिव हमारे कुछ लोगों ने सेट कर दिया है, हालांकि ये वैदिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक ये उपाय के तौर पर होता ही है कि चलो भाई हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में जाकर के चलो गंगा स्नान कर लो। गंगा स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं, लेकिन घर के सारे सदस्य जाकर के वहां हरिद्वार जाकर के एक बार स्नान कर लेंगे, और स्नान करके घर में वापस आए तो देखोगे घर का जो माहौल अपने आप बदल जाता है, थोड़ी देर के लिए अपने आप बदल जाएगा। हालांकि वहां पाप धुल रहे, ये हर आदमी जानता है कि गंगा स्नान करने से पाप तो नहीं धुलेंगे, लेकिन परिवार के सारे सदस्य एक समूह पूरा मिल करके जाकर के गंगा में स्नान कर लेगा, थोड़ा साधु संन्यासियों को देख लेगा जाकर के, थोड़ा इधर प्राकृतिक नजारा देख लेगा, तो आप जब वो पूरा परिवार जब वापस घर लौट करके आता है तो आप देखेंगे कि घर में जो आपस में जो वो हो रहा था ना, आपसी वैमनस्यता जो उत्पन्न हो रही थी, धीरे धीरे आपस में लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, धीरे धीरे क्या वो आपस में वो खुलने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो जो वैमनस्यता की जो गांठ है वो खुलती चली जाती है, फिर वापस में फिर से प्रेम व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। तो ये इसका एक तरीका होता है। तो ये तीर्थाटन भी कोई इसमें दोष नहीं है, ये करना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि खाली पौराणिक ही करते हैं, ये आर्य समाजियों को भी जाना चाहिए। बहुत सारे मैंने आर्य समाजियों से मैंने बात की है कि भाई आप
क्या बोलते हैं, हम तो इसलिए नहीं क्योंकि वहां से कोई पाप थोड़ी धुलते हैं कुंभ मेला में जाकर अंदर के। दिखते हैं। कुंभ मेला में जाकर कोई पाप थोड़ी धुलते हैं। तो उसका ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, उसमें यही भाव रहना चाहिए। स्तर पर जब हम अशांत हो रहे थे, बस ठीक है वहां पर चले जाएंगे, थोड़ा बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ लोगों से बातचीत होगी, और इस कारण से फिर हमारा ये मानसिक जो उद्योगपन है या अशांत जो हम हो रहे थे, आपसी जो वैमनस्यता की भावना जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रही थी, वो शांत हो जाए। धीरे धीरे हमारे अंदर वो प्रेम का जो जो अंकुर था, वो जो कि मुरझा गया था, वो वापस से फिर से वो हरा हो जाए और फिर से हम आपस में प्रेम भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, ताकि परिवार संगठित रहे, परिवार बिखरे नहीं। क्योंकि जैसे जैसे ये परिवार बिखरता कब है, परिवार तभी बिखरता है कि जब ये जो आपसी वैमनस्यता जो होती है ना, हमारे जो विचार नहीं मिलते, और विचारों नहीं मिलने के कारण जो है ना, आपस में जब हम बातचीत बंद कर देते हैं, बातचीत बंद करते हैं, धीरे धीरे वो खाई इतनी लंबी होती चली जाती है कि उसमें से जो थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, वो विकल्प ढूंढने लग जाता है, वो विकल्प की तलाश करने लग जाता है। वो ये कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, तो मैं दूसरा घर बनाऊंगा। अब वो कह देता है कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, और मेरा विचार है कि मैं कहीं एक जगह प्लॉट लेकर के नया घर बना लूँ। वहां सीधे तौर पे नहीं कह रहा है कि मैं तुमसे अलग रह चला जाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वहां वो विकल्प ढूंढ लेता है, और ढूंढने के बाद में वो अपनी व्यवस्था करने लग जाता है, कारण वो विचार नहीं मिल रहे आपस में। तो ये तीर्थाटन वगैरह जो जो किया जाता है, इसका उद्देश्य यही रहता है कि धीरे धीरे करके वो उसको आपस में प्रेम भाव बना रहे, और इस प्रकार से परिवार में सामंजस्य बैठ जाता है। लेकिन ये भी एक तात्कालिक उपाय होता है। इसका भी एक अच्छा उपाय और क्या होता है, परिवार में हर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में आप अपने घरों में साधु संतों को बुलाइए। ये पहले प्राचीन परंपरा है, ये भी वैदिक परंपरा है। ये नहीं देखना चाहिए उस समय किसी भी साधु सन्यासी को अगर आप अपने घर पे बुलाते हैं, तो उसमें ये हमारा ये विचार नहीं होना चाहिए कि योग्य, कोई योग्य साधु होगा उसी को बुलाएंगे, या कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा उसी को बुलाएंगे। आप कहाँ ढूंढने के लिए जाओगे, जो साधु मिले उसको आप बुला लो। इससे देखो इसमें एक सात्विक भावना उभर करके आ जाती है। जब आपके घर में कोई साधु आता है, तो आने से क्या होता है, एकदम देखो सब घर के सभी लोग जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, एकदम से सब सावधान हो जाएंगे। चलो भाई साधु सन्यासी जी आ गए, या जो भी साधु आ गए, सावधान हो जाएंगे। और फिर उनको आप प्यार प्रेम से भोजन करवाइए, भोजन करवाने के बाद उनको दक्षिणा दीजिए, फिर उनका उपदेश सुनिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आपकी ये परंपरा बनी रहेगी, तो क्या होगा, परिवार के अंदर में सौहार्द बना रहेगा। क्योंकि जो साधु आएगा आपके यहाँ पे, आप उसको उपदेश के लिए बोले, कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा, भले ना विद्वान हो, 2-4 बातें तो आपको ऐसी बोल ही देगा कि जो आपको दिल में लग जाए। इतना तो कोई भी आदमी बोल ही देता है। तो उससे भी ये बहुत अंतर आता है। फिर घर में आप हमेशा, जैसे आपके घर में अगर हवन नहीं हो रहा है, तो हवन भी करवाइए साधु सन्यासियों के बाद। खुद हवन मत कीजिए, देखिए खुद तो ये दैनिक हवन कर ही रहे हैं, लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि हमको किसी पुरोहित, किसी साधु या सन्यासी के हाथों से कोई हवन अगर करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपके परिवार के दूसरे सदस्य भी आएंगे, आस पड़ोस के भी लोग आते हैं। इससे भी जो है ना परिवार संगठित रहता है। तो ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक उपाय है। ये भी इसका ये परमानेंट इलाज के रूप में आता है, परमानेंट उपाय है। और सबसे जो बड़ा उपाय होता है, समाज को और परिवार को एकत्र रखने के लिए, और अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्तर को ऊंचा रखने के लिए, सामाजिक स्तर को ऊंचा रखने के लिए, पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है, वो होता है आध्यात्म। ये तो आपको मैंने जो उपाय बताए, ये सब तात्कालिक उपाय हैं, कुछ तो क्षणिक उपाय हैं, कुछ थोड़ा सा लंबे उपाय हैं, लेकिन परमानेंट उपाय ये भी नहीं है। परमानेंट उपाय क्या है? परमानेंट उपाय है कि अध्यात्म अर्थात आत्मा को जानना।
जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक परमानेंट उपाय इसका नहीं हो सकता है। तो आत्मा को जानने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आत्मा को जानने के लिए फिर उसके लिए विधि शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। विधि शास्त्र क्या है? तो विधि शास्त्रों में आपके जो 5 ये दर्शन हो गए, ये विधि शास्त्र होते हैं। उपनिषद हो गए, ये विधि शास्त्र, ये सारे विधि शास्त्रों में आते हैं। तो इनका अध्ययन होना चाहिए कि किस प्रकार से परमात्मा की उपासना की जाए, किस प्रकार से परमात्मा का चिंतन किया जाए। तो एक विधि होती है ये। ऐसे ही जैसे पौराणिकों में ये होता है ना कि बस राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, और इस प्रकार से जो लोग गाते रहते हैं, ये विधि नहीं है, ये थ्योरी है, बस भक्ति भाव है, विधि नहीं है ये। लेकिन विधि आपको दर्शनों में मिलेगी। तो उसके लिए मैं एक संक्षेप में बता दूं कि जो लोग नए हैं उनके लिए भी हो जाएगा, और जो पुराने वो तो पहले से जानते ही हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जो सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो उनके लिए भी जरूरी है कि किस प्रकार से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का जो चिंतन होता है ये परमानेंट इलाज है किसी भी समस्या का, और ये आप करके देखेंगे तो आपको इसके अनुभूति आपको होगी। तो परमात्मा का जो चिंतन होता है उसके लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है? सबसे पहले परमात्मा का अस्तित्व का चिंतन करना होता है। क्योंकि जब तक आप अस्तित्व चिंतन नहीं करेंगे तब तक आप उस परमात्मा का चिंतन की उस विचारधारा, मतलब उस अवस्था तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी विधि है। तो सबसे पहले आपको उसका अस्तित्व का चिंतन करना होगा। जैसे हम बोलते हैं ना सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को बोलते हैं ना। तो सत का मतलब होता है अस्तित्व, यानी वो है। किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं ना कि जैसे कि अब ये पेन ये है, तो ये जो है पना है ना, ये है पना पहले वहां पे हमको सिद्ध करना होता है। एक बार जब है पना जब सिद्ध हो जाए कि परमात्मा है, अब ये जो है ना, इसको पहले सिद्ध करो। समय लग जाता है इसको सिद्ध करने में। इसको आंख बंद करके इसको पहले आप सिद्ध करो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो है पना है ना, ये आने लग जाएगा आपको। ये धीरे धीरे जो ना आपको ऐसा लगेगा कि परमात्मा है। बस केवल आपको चिंतन करना है, केवल है, आंख बंद करके। नियम ये है कि आंख बंद होना चाहिए आपकी, खुली आंख से वो है पना नहीं आएगा। तो धीरे धीरे करेंगे कि आप देखेंगे पूरे, अब जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है तो वो है पने को व्यापकता के साथ में जोड़ दो, तो ये आपका है पना सिद्ध हो जाएगा। यदि आपने उसको व्यापकता के साथ में नहीं जोड़ा है तो है पना आपका कभी सिद्ध नहीं होगा, आप भटकते रहोगे। तो परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करना है तो है पने को व्यापकता के साथ में आप जोड़ दो, और जैसे ही आप जोड़ोगे तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक, परमात्मा आपको अनुभव में आने लग जाएगा। लेकिन अब बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। आपने परमात्मा की सिद्धि कर ली कि परमात्मा है, या आपको विश्वास हो गया, एक निश्चयात्मक बुद्धि आपकी बन गई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं, इससे कोई उपलब्धि आपको मिलने वाली नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? है पने को चेतना के साथ में जोड़ दो। एक है पना हो गया, अस्तित्व हो गया, दूसरा हो गया चेतन नहीं, दूसरा हो गया व्यापकता। है के साथ व्यापकता, और व्यापकता के साथ में आप चेतना को जोड़ दो कि हे परमात्मा आप चेतन स्वरूप हो। अब उस चेतना का वो ढूंढो, आप चेतना कैसी होती है। तो सबसे पहले अब चेतना ऐसी समझ में आएगी नहीं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा कि हम भी तो चेतन ही है ना। ये पुस्तक चेतन नहीं है क्योंकि इसमें गति नहीं है, ये कंप्यूटर चेतन नहीं है क्योंकि उसमें गति नहीं है। गति है लेकिन गति उसकी अपेक्षित गति है, अपेक्षा से गति नहीं है, स्वयं की गति नहीं है उसमें। तो सीधी सी बात है, अब वो चेतना वो है,
ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य जिस पदार्थ में है वो चेतन है। इच्छा करने का सामर्थ्य जिस पदार्थ में वो चेतन है। प्रयत्न करने का सामर्थ्य जहां से उत्पन्न होता है वो चेतन है। इस प्रकार से उस चेतना को पहले हमको समझना होता है। जब वो चेतना हमें समझ में आने लग जाएगी, अब उस चेतना को ईश्वर पे आरोपित करो कि जैसा चेतना मेरे अंदर इस प्रकार से है, इन गुणों से ओतप्रोत, वैसा ही ईश्वर की चेतना है। तो सत्य के साथ में व्यापकता और व्यापकता के साथ में चेतनता, 3 चीज हो गई। अब ये तीनों चीजों को मिला के क्या हुआ? सत्य चित्त हो गया। अब चेतन शक्ति का एक और कारण होता है, उसका एक गुण है ना। चेतना का गुण क्या है? कि मैं आपको जान रहा हूं और आप मुझे जान रहे हैं, ये चेतना है। जड़ों में ऐसा नहीं होता है। हम जड़ को जान रहे हैं लेकिन जड़ हमें नहीं जान रहा है। जड़ों के साथ में हमारा जो प्रेम होता है एक तरफा होता है, एक तरफा प्रेम है। हम जड़ों को चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं चाहते। हमने एक नई गाड़ी खरीदी, चमचमाती गाड़ी, एकदम नई गाड़ी। अब हम उस गाड़ी को कितना चाहते हैं, कहीं कोई स्क्रैच न लग जाए, कहीं कोई ये ना हो जाए, कोई अगर मांग ले तो हमारा दिल जलने लग जाता है, कैसे मांग लिया इसने। कोई तो सीधा सीधा मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं दूंगा भाई ये। वहां हम अपनी चाहत को प्रकट कर रहे हैं उस वाहन के प्रति, लेकिन क्या वो वाहन हमें चाह रहा है क्या? बिल्कुल, वो हमें बिल्कुल नहीं चाह रहा। तो ये साधनों के प्रति जो हमारी चाहत है वो हमारी एक तरफा है, वो हमें नहीं चाहते, हम उन्हें चाहते हैं। लेकिन एक चेतन के सामने अगर दूसरा चेतन है तो अब हमारी ये जो चाहत है उसके प्रति वो एक तरफा नहीं होगी, वो भी हमें चाहेगा, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो। आप देखेंगे, आप किसी व्यक्ति को चाहना शुरू कर दो, चाहना आप शुरू कर दो, धीरे धीरे आप देखोगे वो भी आपको चाहने लग जाएगा, क्योंकि वो भी चेतन है सामने वाला। तो ये चेतनता का गुण है। चेतनता में एक विशेषता होती है कि आप अगर उसको चाहना शुरू कर दो कि थोड़ी देर के बाद वो भी आपको चाहना शुरू कर देगा। आप उससे द्वेष करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे देखो, आप उससे कुछ बात मत करो, कुछ बात मत करो उससे, बस आप उसके साथ द्वेष करना शुरू कर दो। देखेंगे आप उसके साथ कोई व्यवहार भी मत करो किसी भी प्रकार का, लेकिन मानसिक स्तर पर ही आप जो ना उससे द्वेष या उसके चाहत करना आप शुरू कर दो। धीरे धीरे देखेंगे कि आप उसके प्रति यदि आप द्वेष कर रहे हैं तो वो आपसे द्वेष करना शुरू कर देगा। यदि आप उससे प्रेम कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी चाहत है, तो देखना धीरे धीरे वो भी आपको चाहने लगेगा। वो क्या तरंगे प्रभावित करते? ये नहीं, ये चेतनता का गुण है। इससे ये पता लगता है कि वो भी चेतन है और हम भी चेतन है। यही चेतनता है और यही चीज हमें ध्यान में अप्लाई करनी पड़ती है। आंख बंद करके जब हम बैठते हैं तो वहां यही चीज को अप्लाई करना होता है कि जैसे ही हम बोलते हैं कि हे परमात्मा सत्य चित्त, और जैसे ही हम चित्त बोलते हैं तो जहां हे परमात्मा आप चेतन स्वरूप हो, चेतन स्वरूप जैसे ही हम बोलते हैं तो वहां ये चीज होती है। और धीरे धीरे जैसे आप उसके प्रति स्नेह पैदा होता जाएगा, उसके प्रति जैसे जैसे आपका समर्पण पैदा हो जाता है, धीरे धीरे लोगों को परमात्मा की भी चाहत आपके प्रति बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो आपके प्रति आकर्षित। देखियो क्या होता है ना कि आकर्षण जो होता है ना सजातीय में होता है, विजातीय में कभी भी आकर्षण नहीं होता है आपस में। आप पानी की 2 बूंदों को साथ में रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो एक मिल जाएंगे, पास में आप रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि वो सजाती है ना। ऐसे ही चेतना भी, जैसे हम चेतन है वैसे ईश्वर भी चेतन है। 2 बूंदे कैसे मिलेगी? आप पास पास में रखो, तो है नहीं, चेतनता तो है नहीं, वो कैसा प्रयास करेगा? ये बात केवल सजातीयता की हो रही है। सजातीय जो तत्व होते हैं उनको अगर आप पास में रख दो तो वो अपने आप मिल जाएंगे, आकर्षण होता है उनमें आपस में। यहाँ चेतना, आत्मा भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, दोनों में सजातीयता है।
चेतनता की दृष्टि में दोनों में सजातीयता के गुण है, सजातीय गुण है ना, उसमें भी चेतना है, हम में भी चेतना है। अब वहां पे जैसे ही हम भावना करना शुरू करेंगे, ईश्वर के प्रति जैसे ही हम अपना लगाव दिखाएंगे उसको कि आपके प्रति मेरा लगाव है, आपको मैं चाहता हूं, सामने भी वैसा होता होगा, है ना, प्रतिभाव मिलता होगा। तो अब वो प्रक्रिया थोड़ा धीरे से होती है, लेट लगता है, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर भी देखो, वो भी चेतन स्वरूप है ना, जैसे हम जान रहे सुन रहे वैसे वो भी तो जान रहा है सुन रहा है। आप जैसे जैसे उसके प्रति अपनी चाहत को प्रदर्शित करने शुरू कर दोगे अंदर ही अंदर, धीरे धीरे देखना उसकी भी चाहत आपके प्रति हो जाएगी। वो भी तो तत्व है ना, वो भी तो पदार्थ है, वो भी एक मैटर है, लेकिन वो मैटर कैसा है, वो सर्वत्र है, व्यापक है और एक एक कण में समाया हुआ है। और जो आत्मा की चेतनता है वो एक देशी है, लेकिन चेतनता की दृष्टि से दोनों एक ही है। जैसे ही हम अपनी चाहत को उसमें अप्लाई करेंगे, वो अपनी चाहत को हमारे में अप्लाई करेंगे, बराबर ना। तो ये देखो, ये चेतनता होती है। तो अब जैसे ही हम बोल देंगे चेतन स्वरूप, चित्त बोलेंगे, तो ये चीज अपने आप देखो उत्पन्न होनी शुरू कर, आपको ईश्वर की जो कृपा है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी, आपको बुद्धि में दिखाई पड़ेगी, आपके व्यवहार में वो आ जाएगी, वो उतर जाएगी। आपको लगेगा कि ईश्वर मेरी सहायता कर रहा है, दिखेगा नहीं, क्योंकि आपका वो स्तर नहीं है, आप प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, लेकिन लगेगा। आप उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे, आप उसको किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं कर पाओगे, लेकिन अनुभूति के स्तर पर आप सिद्ध कर लोगे इस चीज को कि ईश्वर मेरी सहायता कर रहा है। मैं जैसे जैसे किसी न किसी बाधा में जहां फंस रहा हूं, मैं उन बाधाओं को वो पता नहीं कैसे समाप्त कर दे, हमें खुद नहीं पता लग जाता है। ये उसकी चाहत ही तो है, और क्या है, प्रमाणित नहीं कर सकते, वो तो है। ये ईश्वर की चाहत ही है, और यही चेतनता का गुण है। तो इस चेतना को समझने के लिए बड़ा समय लग जाता है। जब तक इस चेतना को हम समझेंगे, चेतना एक बार समझ में आ गई तो समझ लोगे आप आध्यात्म मार्ग में वहां प्रवेश कर गए। अब वो आपका प्रवेश है वहां पे, उसके पहले आपका प्रवेश नहीं है, उसके पहले तो आप शब्दों में घूम रहे थे, अनुभवात्मक आपकी स्थिति नहीं आ गई थी। समय जरा देखना, 5 बज गए हो तो, हाँ 5 से ऊपर हो गया। हाँ तो बस मैं 5 मिनट और 2 मिनट और लेता हूँ। हाँ। तो ये चेतनता को मैंने आपके सामने रखा है। तो चेतनता को जिस तरीके से आप जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना ईश्वर की कृपा आप पर आनी शुरू हो जाएगी, आपको अनुभूति में आएगी। आप दूसरों को बता तो नहीं सकते हो, लेकिन स्वयं में उस चीज को अनुभव करोगे, आपको आनंद आएगा। और यहीं से आनंद की शुरुआत होती है। अभी तो आनंद बाकी है ना, फिर कभी आएंगे तो हम आनंद के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहां से आनंद की शुरुआत होती है। लेकिन वो आनंद भी बहुत लंबा है, उसको भी बहुत समझना पड़ता है, बहुत चिंतन मनन करना पड़ता है कि आनंद के भी संबंध कईयों से लगे रहते हैं। ईश्वर के कई गुणों से संबंध जब स्थापित हो जाते हैं, तब आनंद हमें समझना आता है। तो इस प्रकार से इस रूप में हमें एक परमानेंट इलाज के रूप में, एक परमानेंट व्याधि को दूर करने के रूप में हमको ईश्वर को समक्ष रखना चाहिए। और ये हमारा तात्कालिक इलाज नहीं है, ये हमारा परमानेंट इलाज है, हमारी आत्मा का इलाज है, ये आत्मा का ये खुराक है, ये आत्मा की। और इस रूप में ही हमें जानना समझना चाहिए, और यही आध्यात्म है। इस प्रकार से हमें अपना आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे चलना चाहिए, यही आध्यात्म की सार्थकता है। इति ओम। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बात बात में गंभीर बातें भी आपने सहजता से प्रकट कर ली, हम सुनते ही रहे, ऐसा हमें लगता है। हम चाहते हैं कि यहाँ जब तक रुके तो एक आध दिन और हम समय ले लेंगे। हमारे अभी, हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, अभी हमारे घंटी, हवन की घंटी बज गई है, हमें जाना होगा, नहीं तो भाई दंड होगा। यहाँ जरा कड़क अनुशासन है, तो आप जरा शांति पाठ और जयघोष करवा लीजिए। धन्यवाद। हम चलते हैं। कल बुधवार को 9 से 9:35 तक रहेगी, कल बुधवार को।
वाला मैंने भेजी हुई है। अभी ये कि जयाबेन जी जो शुक्ला जयाबेन जी उनकी कक्षा कल रात को 9 से 9:35 तक है। उन्होंने जो लिंक भेजी हुई है तो सब लोग उनकी नौकरी में ज्वाइंट होना हो तो ज्वाइंट होए। शांति पाठ